क्या आप भी एएलपी सीबीटी2 के कैंडिडेट और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में फुल स्कोर करना चाहते हैं? तो फुल स्कोर हो सकता है मेरे भाई। फुल स्कोर क्यों नहीं होगा आप ये बताइए। अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे हो और अच्छी से अच्छी थ्योरी वाली बुक हो, तो क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे ये बताइए, क्यों नहीं हो सकता फुल स्कोर? और फुल स्कोर भी नहीं तो आप 45 प्लस स्कोर तो कर सकते हैं ना। तो फिर डर किस बात का है मेरे भाइयों? मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले, अलग अलग आपको थ्योरीज वाली बुक मिलने वाली है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेरे भाइयों ये वीडियो तो डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो मैं पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, उनको यूज किस प्रकार से करना, उनको पढ़ना किस प्रकार से, 2 मिनट में मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने 3 पीडीएफ डाल रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसमें नीरज सर की, एस के झा सर की और योगेश सर की तीनों बुक हैं। आपके पास कोई भी बुक हो, नीरज सर की हो, योगेश सर की हो, एस के झा सर की हो, या फिर अदर किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, कौटिल्य क्लासेज की हो, रुकमणी प्लेटफॉर्म की हो, किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है जब आपने अगर थ्योरी से अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कोई से भी हो मैटर नहीं करता है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आ गया, तब सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको उस पर करनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, आप जैसे आपने कोई सा भी टॉपिक उठा के उसको अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो उसके बाद में आप जो मैंने ये तीनों बुक प्रोवाइड किए, इनके क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, ताकि अगर जैसे आप इनके क्वेश्चंस लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको उस चैप्टर पर इतना विश्वास हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चंस आओ आपका गलत नहीं होगा। और जैसे आपके पास कोई अदर बुक है जिसमें आपको कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझने के लिए आप इन पीडीएफ का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको भी पता है एक स्टूडेंट एक ही बुक अच्छे तरीके से पढ़ पाता है। अगर आपके पास 5 बुक हो जाती तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे मेरे भाई। तो इसीलिए आपके पास जो अपनी मेन बुक है उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ते चलिए, अच्छे तरीके से उसी को कंप्लीट कीजिए। मैंने पहले भी बोल रखा है, जो भी आपके पास बुक है वो सफिशियंट है। उसके अलावा अगर आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इन बुकों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ना एक तो मुश्किल होता है। आप बार बार जैसे पीडीएफ खोलेंगे, बार बार इधर से इधर स्क्रॉल करेंगे, तो उससे अच्छा है या तो आप प्रैक्टिस करने के लिए इन पीडीएफ का प्रयोग कीजिए, या फिर कोई कंसेप्ट, जो कोई मेन कंसेप्ट और आपके उस बुक से समझ में नहीं आ रहा है या फिर अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इन बुकों का यूज कर लीजिए। इसी तरीके से आपको इन बुकों को लेकर चलना है। और अगर आपके पास, जैसे बहुत सारे भाई कमेंट भी कर रहे थे मेरे पास कि योगेश भाई हमें नीरज सर की बुक नहीं मिल पा रही है, ऑनलाइन भी नहीं मिल पा रही है, तो अगर आपको नीरज सर की प्रॉपर बुक चाहिए तो आप यहाँ से प्रिंट आउट करवा करवा भी सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर ओवरऑल एक बुक है। तो आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, तो आपके पास ओरिजिनल आपकी बुक हो जाएगी। इससे भी आप इस प्रकार भी आप इन बुक पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। मेरे भाई कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। कोई एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना, 2-3 नंबर कट जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस चाहिए कि आप अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें। अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते, अच्छे तरीके से पढ़ते, तो डेफिनेटली सारी चीज़ पॉसिबल है। और बाकी ये पीडीएफ्स आपको किस प्रकार से मिलेगी, क्या क्या खासियत है इन पीडीएफ की, वो हम वीडियो में जानेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाउट ग्रुप के बारे में। ये हमारा ही डाउट ग्रुप है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बना रखा था ये, और इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि इस डाउट ग्रुप से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जैसे अगर आपका कोई डाउट है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस मतलब दूसरे भाइयों द्वारा कर दिया जाएगा, और इससे आपको क्वेश्चंस भी इजीली से समझ में आ जाएगा कोई कौन सी ट्रिक का यूज कर रहा है। तो इस वजह से डाउट ग्रुप में आप मिल के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा डाउट ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल हम जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैंने ये बुक डाल रखी है। यहाँ पे आप फर्स्ट देख सकते हो, एस के झा सर की बुक है। इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे एस के झा सर की बुक खुल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एस के झा सर की बुक है, और ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली बुक है। तो अब यहाँ पे पूरी बुक है ये, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब जैसे आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो इसका आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। जैसे आपके पास अगर कोई अलग से बुक है तो आप उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सर ने पहले पूरे मात्रक दे रखे हुए हैं, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरे मात्रक है। उसके बाद में क्या नाम से यहाँ पे कुछ बीमा वगैरह है, और उसके बाद में ये क्वेश्चंस हैं।
तो मतलब अगर आपके पास जैसे कोई अदर प्लेटफॉर्म की बुक है और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप इस पीडीएफ को ओपन करके भी अपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इसमें जैसे फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें 70 क्वेश्चंस है फर्स्ट लेक्चर की। फिर उसके बाद में सेकंड लेक्चर है हमारा गति एंड वेग। तो इसमें पहले अच्छी तरीके से थ्योरी है, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हो। और अब बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब सर ने काफ़ी कम क्वेश्चंस डाले हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से ये देख सकते हो, लगा सकते हो इन क्वेश्चनों को। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे ये 50 क्वेश्चंस ये रहे, फिर उसके बाद में टाइप 1 स्टार्ट हो जाती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाली। तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं, उस 16 क्वेश्चंस है, फिर टाइप 2 स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे 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 करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सर ने मतलब कोई कंजूसी नहीं की डालने में मेरे हिसाब से। देख सकते हो आप, टाइप 2 टाइप 3 के ये अलग से क्वेश्चंस हैं, टाइप कोई जिसमें कोई टाइप नहीं है उसके 50 क्वेश्चंस थे, टाइप 1 के भी आप यहाँ पे देख सकते हो 16 क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद में टाइप 2 के भी आप देख सकते हो कहाँ पे 18 क्वेश्चंस हैं। फिर टाइप 3 के भी आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत होते हैं भाई सेकंड चैप्टर में। उसके बाद में थर्ड चैप्टर है, तो थर्ड चैप्टर में अगर आपके जैसे कोई थ्योरी समझ में नहीं आ रही तो आप इसका यूज कर सकते हो, उस थ्योरी को समझ सकते हो। और उसके बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक प्रिंट करवाओ, जैसे आप अपने मोबाइल में पीडीएफ खोले और कम से कम प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, इस वजह से आप इस बुक का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम योगेश सर की बुक के बारे में। तो योगेश सर की ये पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले इंडेक्स है आपका। तो इंडेक्स में अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो हमारे शिफ्ट में लगे हुए थे वो भी क्वेश्चंस हैं, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपके हैं, मॉक मॉक टेस्ट भी है, और पेपर कुछ अलग से सर ने बना रखे हैं वो भी है। तो मतलब यहाँ पे भी अगर आप जैसे कोई थ्योरी है या इसके साथ जहाँ सर की बुक से भी समझ में नहीं आ रही, आपके पास कोई अलग बुक है उससे भी समझ में नहीं आ रही, तो आप इस बुक का यूज़ कर सकते हो। बाकी अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपके पास ये चीज़ें डाली है तो आपको इनको पढ़ना चाहिए पूरा, बट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप जैसे यहाँ से अलग अलग क्वेश्चनों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग बुकों से अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो उससे क्या एक फ़ायदा आपको मिलता है कि अलग अलग सोच के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। जैसे एस के झा सर की सोच अलग है तो उनके क्वेश्चंस कुछ अलग होंगे, थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आपकी मतलब ओवरऑल ऑल फील्ड में आपकी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो सके, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। इस वजह से आप इस पीडीएफ का भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए आप, 45 क्वेश्चंस हैं और उनके नीचे आंसर्स भी हैं। तो उसके बाद में थर्ड चैप्टर है सरल मशीन वाला, तो इसके क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हो रही है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत है भाई, 48 क्वेश्चंस है, 48 क्वेश्चंस एक चैप्टर से बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद में एस के झा सर की बुक से अलग है। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नीरज सर की बुक के बारे में। ये नीरज सर की बुक है, इसमें मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता, मैंने देखा था इसमें क्वेश्चंस तो नहीं थे, लेकिन आप थ्योरी इसमें अच्छी खासी हैं, और विथ डायग्राम सर ने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये डायग्राम के साथ अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो आप डायग्राम के साथ इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और इससे क्या मतलब, एक जैसे इन्वायरमेंट वाला है तो इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से समझाया कि जैसे एनर्जी है वो कहाँ पे यूज होती है, किसकी चाल अधिक होती है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सर ने समझाया हुआ है। और उसके बाद में फिर हम जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट वाले चल रहे हैं तो इन्वायरमेंट को स्किप करते हैं। फिर उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे जैसे फोर्स वाला टॉपिक है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, और अच्छे तरीके से समझाया हुआ भी है सर ने। तो इन इन का यूज़ आप थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ने में कर सकते हो, क्योंकि आप इनको देख देख के अगर थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को भूल पाएंगे। इस वजह से ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी माय अकॉर्डिंग। तो आई होप दोस्तों कैसी लगी आपको ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे देख लीजिए आप, सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, जैसे कोई अपडेट होगी तो वो भी डालता रहता हूँ।
और क्या नाम से कोई मेरे हिसाब से जैसे पुराने 2019 वाले पीडीएफ थी, मतलब एएलपी और टेक्नीशियन जो मिक्स में हुआ था उनका, वो भी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, वो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपका अदर कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।